गजा में जो सूरत हाल है, एक तो वहाँ पर ज़रा 24 और 72 घंटों की या 4 दिनों की बमबारी के बाद अब ज़रा मामला सेटल हो रहे हैं कि भाई ये डील वील कराओ, इसको बुलाओ। उधर से मैक्रों जाएंगे, मैक्रों के 3 दिन बाद बरतानवी वज़ीर आज़म जाएंगे। रशिया ने कह दिए, सॉरी अमेरिका ने कह दिया कि G7 की वर्चुअल मीटिंग है अभी मंडे को। तो उन्होंने कहा है कि नहीं, इसमें जो है ये पहले तो जेलेंस्की शरीक हुए थे, जेलेंस्की को भी शायद नहीं बुला रहे। उन्होंने कहा इसमें अग्रेसर क्लस निकालो, कनाडा को कहा है। तो अमेरिका ने चांस ली है उसके लिए। चाइना की तरफ से बड़ी तारीफ हुई है। G20 समिट जो हो रही है वहाँ पे, जिस जो कि अमेरिका नहीं है तो G19 निकल आएगी, वो G20 है बहरहाल फोरम जोहान्सबर्ग में। चाइना ने इंडोर्स किया है कि अमेरिका और यूक्रेन के दरमियान जो मामला हो रहे हैं उसकी बड़ी उन्होंने तारीफ की है। चाइना ने कहा है कि बहुत अच्छा हो रहा है और हम जो है इसको मुकम्मल सपोर्ट करते हैं और हम इन सारे मुज़ाकरात के पीछे खड़े हैं और इनको सपोर्ट करते हैं। तो ये जो चाइना की स्टेटमेंट आई है ये बहुत इंटरेस्टिंग है। 32 चाइना बैक्स ट्रम्प्स यूक्रेन पीस बिड है G20। ये बहुत, और यूएस अलाई जो है वो ज़ेलेंस्की के पीछे खड़े हो गए और चाइना जो है वो ट्रम्प के पीछे खड़ा हो गया। ये कमाल है, चाइना ट्रम्प के पीछे खड़ा है और यूएस अलाई जो है वो जो यूएस के अलाइज हैं वो ज़ेलेंस्की के पीछे खड़े हैं। ये रॉयटर्स वालों ने भी कमाल की वो एक जो है ना, एक उन्होंने इसमें से खबर निकाली। बहरहाल अच्छा, एक तो ये हो गया। दूसरा जो है वो ये कि जो बहुत तलखी पैदा हो गई थी आज दिन में, उसकी वजह यह है कि वो जो 4 बाकियात जो कि यरगमालियों की आई थी, उसमें जो फोरेंसिक के रिजल्ट्स आए तो उसमें पता ही चला, एक तो उसमें 86 साल के ये साहब थे जो कि पीस एक्टिविस्ट इसराइल के थे, और एक वालदा, उनके हस्बैंड पहले रिहा हो गए थे इसी माह के शुरू में, और वालदा और 2 बच्चों की जो वाक़ियात हैं वो हमास की तरफ से दी गई थी, लेकिन फोरेंसिक में पता चला कि ये उनकी वालदा नहीं है। और उसके बाद जो है वो काफ़ी एकदम से लोग खिल गए कि उनकी जो वालदा उस नहीं थी, बल्कि उसके बाद नेतन्याहू आ गए मीडिया पे। नेतन्याहू ने एक वीडियो मैसेज रिलीज़ किया और उन्होंने कहा कि गज़ा की कोई खातून जो है उनको वो मौजूद हैं इसमें, उनकी बाक़ियात हैं, लेकिन वो नहीं है, उन बच्चों की वालदा नहीं है जो कि अगवा हुई थी। हमास ने उसके बाद ये कहा कि ये सारी जो बॉडीज़ हम दे रहे हैं, ये इनमें से बहुत सारी बॉडीज़ ऐसी हैं, 48,000 तो सरकारी तौर पे शहादतें हुई हैं वहाँ पे गज़ा में। असल तादाद उससे कहीं ज़्यादा है। ये मलबे तले दबे हुए हैं सारे लोग। तो ये गालिबन जो हम बॉडीज़ हमने निकाली हैं तो वो किसी और बॉडी के साथ, अब ये इतना एक अफसोसनाक वहाँ पे एक अलमिया है कि जिसको वो ये कहते हैं कि हमास की तरफ से बात ये कही गई है कि जी वो उसमें गालिबन किसी और बॉडी के कुछ हिस्से जो हैं वो डाल चले गए हैं गलती से, हम उसकी तहकीकात कर रहे हैं। लेकिन ये है कि ये बच्चे जो थे, ये बच्चे अपनी वालदा के पास ही थे, वहाँ पर शायद कोई और ख़ातून भी थी या ख़वातीन भी थी, तो वो भी उस बमबारी के नतीजे में जाने चली गई, तो ये उस ताबूत में, तो ये एक मसला हो गया कि उन्होंने कहा जी ये अब दोबारा जाके तलाश करें कि उनकी बॉडी के बाकी अज़ा किधर हैं। तो वो बस एक बड़ी अफसोसनाक सी सूरत हाल। तो उस पर आज दिन में ये हुआ कि ये पूरा हिल गया था मामला कि कहीं सीज़ फायर के ऊपर कोई मसला ना हो जाए, दोबारा से जंग की तरफ ना चला जाए। लेकिन इसी दौरान जो है रॉन डेमर जो कि नेतन्याहू के बड़ा करीब है और मुशीर है, और वो अब मामलात को तय कर रहा है। उसकी स्टीव विटकॉफ जो हैं, जो नुमाइंदा खुसूसी हैं अमेरिका के, उनसे मुलाकात हुई है वाशिंगटन में। और इसी दौरान आज सऊदी अरेबिया में इजलास जारी है। अभी तक जब ये प्रोग्राम जा रहा है यहाँ से लाइव तो कोई एलामिया नहीं आया, लेकिन सऊदी अरेबिया में वो बड़ा इजलास हो रहा है जहाँ पे GCC ममालिक के सरबराहान मौजूद हैं और इजिप्ट के प्रेसिडेंट अब्दुल फताह सीसी मौजूद हैं और किंग ऑफ जॉर्डन भी गालिबन हैं। तो ये सारी शख्सियात मौजूद हैं और ये उस प्लान पे गौर कर रही हैं जिस प्लान के तहत जो है वो जो ट्रम्प का मुतबादिल प्लान है। अच्छा, वहाँ से बार बार मार्को रूबियो भी बार बार लोग सारे कह रहे हैं कि अब आप इसको जल्दी लेकर आएँ सामने, इसको जल्दी सामने लेकर आएँ ताकि हम इसको बात को आगे बढ़ाएं। आप जल्दी इसको जो भी आपने करना है आप अनाउंस करें और प्लान जल्दी लेकर आएँ ताकि हम बात आगे बढ़े। लेकिन कल जो है कल हफ्ते का रोज़ है और कल जो है वो गालिबन 6 यरगमाली मज़ीद रिहा करेंगे, गज़ा से रिहा होंगे। सीज़ फायर एग्रीमेंट मौजूद है अपनी जगह। नेतन्याहू ने आज इसी बात के ऊपर काफ़ी एक वक्त ऐसा आ गया था दिन में कि ये लग रहा था कि शायद ये सीज़ फायर एग्रीमेंट ही ना टूट जाए इसमें, क्योंकि वो
एक डेड बॉडी जो है वो मिक्स है, उसमें दूसरी किसी मैयत के भी कुछ बॉडी पार्ट्स थे। बहरहाल एनीवे, तो लेकिन हुआ ये कि वो सीज़फायर एग्रीमेंट अपनी जगह मौजूद है। अब उसका जो कल का मरहला है उसमें वहाँ से 4 या 6 गालिबन रिहा होंगे जो यरगमाली हैं सुबह उसी तरह से। इनमें 2 यरगमाली ऐसे हैं जो कि 2014 से हमास के पास जिंदा कैद हैं। ये वो जो क्रॉस करके चले गए थे, तो वो कल जो हैं वो 6 जब रिहा होंगे, इसमें से 2 जो हैं 10 साल के बाद रिहा होंगे। 2 तो ये अक्टूबर के हैं, 2 हमास ने 2014 से रखे हुए जिंदा हैं। ये सारे 2014 में ये जो हैं ये इनको हमास ने पकड़ा था और ये 2025 में रिहा हो रहे हैं, यानी तकरीबन 10 साल से ज़्यादा। और इनके बदले जो है वो 2 बातें हैं। एक तो ये है कि 625 कैदी रिहा होंगे, उसमें से 60 जो हैं वो उम्र कैद और तकरीबन 40 जो हैं वो बड़ी तवील मुद्दत की कैद जो है वो काट रहे हैं, वो सारे रिहा हो जाएंगे। और एक दूसरी फिगर जो हमास के लोग कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि 632 शायद है, एक फिगर से ज़्यादा है, लेकिन मेरे ख्याल से ये 600 प्लस जो है ये ज़्यादा मुसद्दिक़ा फिगर है और ये रिहा हो जाएंगे। पहले मरहले में कुल 1904 कैदियों ने रिहा होना है। और कल का मरहला इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि 3 फरवरी से सेकंड फेज़ के ऊपर बातचीत शुरू होनी थी जो नहीं हुई, तो वो अब शुरू हुई है, अब शुरू होगी, यानी हुई है अब, यानी उसमें लेट हो गया बहुत ज़्यादा। और उसमें ये गज़ा का प्लान जो है वो इसी दौरान आ रहा है। ये तो तय हो गया है कि भाई ये इसकी फ़ंडिंग तो कोई इशू नहीं है अरब ममालिक के लिए। ये इशू है सिर्फ कि उसमें सिक्योरिटी फोर्स कौन सी दरमियान में रहेगी। और एक बात के ऊपर जो इसराइल है उसको इतराज़ है, ये जो इजिप्ट का प्लान है, जो अभी तक उसकी डिटेल्स आ रही हैं कि जो कंस्ट्रक्शन का अमला है या जो फ़ंड हैं सारे वो रफ़ा से दाखिल होंगे, यानी वो थ्रू इसराइल की जो दूसरी उनका जो बॉर्डर वहाँ से नहीं, बल्कि वो दाखिल होंगे रफ़ा से ही। इसराइल कह रहा है कि इसका मतलब तो ये है कि वहाँ पे जो है वो हमास के लिए आप रिकन्स्ट्रक्शन कर रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर सारे अरब ममालिक ने स्टांस लिया हुआ है कि एंट्री जो है वो रफ़ा से ही होगी, सारा फंड भी वहीं से जाएगा और तामीरात के लिए जो लोग जा रहे हैं, इंजीनियर्स या बाकी जो भी लोग हैं वो वहीं से जाया करेंगे। दूसरी जो बात है वो इसमें यह है कि कुछ चेक पॉइंट्स के ऊपर जो है वो जो अमेरिकन प्राइवेट सिक्योरिटी फर्म थी जिसके ऊपर हमास एग्री कर गई थी, वो कुछ जगहों पे मौजूद होगी इसराइल और गज़ा के बॉर्डर पे। और इसराइल के अंदर जो है वो फ़लस्तीन अथॉरिटी का कहना है हमें दे दी जाए इसकी अथॉरिटी, उसके ऊपर हमास के लोग कह रहे हैं हमें कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन वही कह रहे हैं कि कंप्लीट जो डिसआर्म हमास नहीं होगी। अच्छा, इसराइल कह रहा है कि इनको सबको यहाँ से आप जलावतन करें, तो हमास के लोग कह रहे हैं कि जलावतन तो यहाँ से नहीं होंगे, अगर फ़लस्तीनी अथॉरिटी तो हम भी हैं। और हम फिर ये बात हो रही है कि वो अपने वेपन सारे किसी ऐसी जगह जमा करवा दें जहाँ पे अरब ममालिक और यूरोपीय यूनियन की कुछ ट्रूप्स मौजूद हों और वो वेपन्स की निगरानी कर रहे हों। वो कह रहे हैं कि हम अपने वेपन्स यहाँ पे अपने पास रखेंगे, या फिर ये कि सब यहाँ से निकलेंगे कहाँ और इधर ही तो हम रहेंगे, हमने कहाँ जाना है, उधर से अटैक कर दिया, हमसे असला भी ले लिया तुम सब ने, तो फिर क्या होगा। तो असला तो हम किसी सूरत नहीं देंगे, किसी सूरत हम असला नहीं देंगे जब तक ये सारा मामला। लेकिन दूसरा मरहला सबसे इंपॉर्टेंट है कि दूसरे मरहले के एंड पे यरगमाली कैदी रिहा हो जाएंगे, फ़ौज का इनकलाब हो जाएगा और फ़लस्तीनी रियासत की तरफ मामला चल पड़ेगा। तो इस अगला जो मरहला है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है और इसको ख़राब करने के लिए बहुत सारी क़ुव्वतें जो पिछले कई दहाइयों से एक्टिव रही हैं, वो कोई असैसिनेशन कर सकती हैं, कोई हाईजैकिंग कर सकती हैं, कोई फॉल्स फ्लैग कर सकती हैं, कोई ब्लास्ट कर सकती हैं किसी जगह, कोई किलिंग। आज 3 धमाके बसों में हुए हैं तल अवीव में, खुदा जाने किसने किए हैं वहाँ पे, उसके बाद ऑपरेशन हुआ है वहाँ पे मज़ीद। तो इशू ये है कि इसको पूरे प्रोसेस को ख़राब करने के लिए जो स्टेटस को फोर्सेस हैं कि पीस की तरफ ना बढ़ा जाए। और यूक्रेन में उधर तो खैर ट्रंप और प्यूटिन डायरेक्ट बात कर रहे हैं, तो उधर जो है उधर तो कुछ नहीं, लेकिन ये जो बाकी दुनिया के मामलात हैं इसको ख़राब करने के लिए फिर तीसरी थर्ड पावर जिनके हाथ से बहुत कुछ निकल रहा होता है। ये नहीं, आप देखें ना कि अगर ये सारा AI बेस पे जा रहा है, AI कंट्रोल्ड स्पेस वॉरफेयर की तरफ दुनिया जा रही है। और अच्छा, इसमें न्यूरो वॉरफेयर की तरफ भी जा रहे हैं कि ये जो ब्रेन नर्व्स की हैकिंग कैसे होनी है, यानी न्यूरो टेक्नोलॉजी के साथ AI ब्रेन नर्व्स की हैकिंग कैसे होगी, और न्यूरो टेक्नोलॉजी के साथ AI जो है वो बिल्कुल नैनो लेवल पे काम कर रही है। तो इस वक्त जो है वो वहाँ चूँकि सारी दुनिया जा रही है, तो वो जो बड़े बड़े सूरमा इतने साल बैठे रहे हैं, जिनका वो जो होता था ना कि सेकंड वर्ल्ड वॉर में ही वो
कोड भेजा और मॉरिस कोड गया और ये गया और वो, ग्रेजुअली फिर लोग आगे गए। तो वो सारे बेचैन हैं कि भाई ये सब ऊपर बात करें। जैसे स्विट्ज़रलैंड में मैंने कहा आपसे बात हो रही है, वो यहाँ पता ही नहीं था लोगों को कि स्विट्ज़रलैंड में मीटिंग हो रही है अमेरिका की और रशियन ऑफिशियल्स की ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। और इसी दौरान जो है वो जो ट्रेड सेक्रेटरी हैं उनकी चाइना के ट्रेड सेक्रेटरी से बात हुई है, टैरिफ वैरिफ्स के ऊपर भी बयानिया आया है। लेकिन वो बात असल में हो ये रहा है कि ये मामला तेज़ी के साथ आगे जा रहे हैं। दो चीज़ें इसमें अच्छी हैं, एक तो ये कि ये जंगबंदी होने जा रही है यूक्रेन की, और उसमें कहीं ज़ेलेंस्की भी आ गए हैं बीच में, तो अच्छा है, बहुत ही अच्छा ज़ेलेंस्की आ जाए वो जंगबंदी। दूसरा ये है कि ये जो गज़ा का सीज़ फायर प्लान है और ये मुतबादिल प्लान जल्द से जल्द 4 तारीख को बड़ा सरबराही इजलास होगा काहिरा में। लेकिन उससे पहले आज का जो इजलास हो रहा है रियाद का, देखना ये कि उसका इजलामी सामने आता है, कोई खबर सामने आती है, या ये सारा प्लान जो है ये 4 तारीख